पापा, हाँ जी, मुझे ना आपसे हमारे संस्कृत के हॉलीडे होमवर्क में हेल्प चाहिए। बिल्कुल बताओ क्या हेल्प चाहिए। संस्कृत है हमारे मैंडेटरी लैंग्वेज और इसलिए हमें श्लोकास भी करवाते हैं। तो फिर यह श्रीमद् भगवत गीता और इसका हमें फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोक करना है। ओके, तो बताओ। फिर मैं श्लोक रिसाइट करूंगी और आप क्या मुझे डेफिनेशन पढ़ के बताओगे? हाँ हाँ बिल्कुल, पढ़ो, तुम श्लोक पढ़ो। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवैतायुयुत्सवः मां का पांडवश्चैव किं कुर्वत् संजय। अब इसका ट्रांसलेशन बताता हूँ। इसमें धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये है इसका ट्रांसलेशन। अरे वाह पापा, पापा मुझे धीरे धीरे याद आने लगा है जो मम्मा ने मुझे इस श्लोक के बारे में बताया था। अच्छा, आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछो, मैं उसका आंसर देने का ट्राई करती हूँ। ये बात सही गई। मेरे कुछ क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में ही क्यों लड़ा गया, जबकि पूरे इंडिया में कितनी और जगह है। व्हाई ओनली कुरुक्षेत्र? पापा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुरुक्षेत्र बहुत ही धार्मिक स्थान है और वहाँ पे भगवान का पूजा पाठ भी होता है। और पांडवास क्योंकि धार्मिक थे इसलिए उनके लिए कुरुक्षेत्र बिल्कुल अच्छे स्थान था। क्योंकि अगर कोई धार्मिक इंसान धार्मिक जगह पे जाता है तो फिर उसको पॉजिटिविटी मिलती है, पर जो कौरवास थे वो तो बिल्कुल नेगेटिव थे, इसलिए उनको कुरुक्षेत्र में जाके कोई लाभ नहीं हुआ और भगवान की अरेंजमेंट से पांडवा जीत गए। वेरी नाइस। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरा, सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब मैं इसकी ट्रांसलेशन पढ़ रहा था तो इसमें ऐसा साउंड हो रहा है जैसे धृतराष्ट्र बहुत ही एंग्शियस है संजय से जानने के लिए कि उनके पुत्रों का क्या हाल है। ऐसा क्यों? ऐसे इसलिए है क्योंकि धृतराष्ट्र को भी पता है कि पांडवास के पास भगवान श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण को तो कोई भी नहीं हरा सकता क्योंकि वे तो भगवान हैं। और इसलिए धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछे जा रहे थे कि कौन कौरवास जीत रहे हैं या फिर हार रहे हैं, क्योंकि कौरवास तो 100 थे पर पांडव केवल 5। ओके, वेरी नाइस। ये पॉइंट तुमने अच्छा बोला कि भगवान को कोई नहीं हरा सकता। गुड। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, तुम बोल रही हो संजय से पूछ रहे थे, पर संजय और धृतराष्ट्र राजमहल में थे, युद्ध हो रहा था रणभूमि में कुरुक्षेत्र के, तो फिर संजय कैसे बता पा रहा था उनको कि क्या हो रहा है? ऐसा इसलिए था पापा क्योंकि संजय जो था उसको वेद व्यास जी एक महासंत से वरदान मिला था कि वह अपने दिव्य दृष्टि से किसी भी दृश्य को देख सकते हैं, और इसलिए संजय धृतराष्ट्र के साथ बैठ के उनको अपनी दिव्य दृष्टि की शक्ति से बता रहे थे कि कौरव जीत रहे थे या फिर हार रहे थे। अच्छा, तो महर्षि वेदव्यास वही जिनके लिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं? जी पापा, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, वाह, अब मेरे को पता चला। बट हाँ, इसका मॉरल क्या हुआ इस श्लोका का? इस श्लोका का ये मॉरल हुआ कि भगवान जिसकी साइड पे लड़ते हैं वो हमेशा जीतते हैं, पर अगर हम में से कोई भी भगवान के अगेंस्ट लड़ने का सोचता है तो वो हमेशा हारता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आपने देखा कि हम दोनों ने श्रीमद् भगवत गीता से ये श्लोक उठाया और हमने इसके ऊपर वार्तालाप करी। अगर आपके पास भी श्रीमद् भगवत गीता है और आप उनके श्लोकों को पढ़िए और उन पे वार्तालाप कीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप हमें कमेंट्स में लिख के दे सकते हैं, हम उनका आंसर देने का पूर्ण कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा।